भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये परंपरा है, संस्कृति है और शुभ शुरुआत का प्रतीक भी है। जब घर में त्योहार आता है तो सोना खरीदना सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि सौभाग्य बुलाने जैसा माना जाता है। और अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। 19 अप्रैल यानी कल अक्षय तृतीया है, लेकिन उससे ठीक पहले सोने की कीमतों में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। यानी जो लोग इंतजार में थे उनके लिए मौका बन सकता है। तो क्या इस बार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना फायदेमंद रहेगा? कितना सस्ता हुआ है गोल्ड? और क्या त्योहार वाले दिन फिर से दाम बढ़ सकते हैं? आज बात करेंगे सोने के उसी सुनहरे मौके की जो अक्षय तृतीया से पहले आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 18 अप्रैल की सुबह यानी अक्षय तृतीया से ठीक पहले सोने के दाम फिसल गए। दिल्ली में 24 कैरेट सोना गिरकर 1,54,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। मुंबई में भी कीमत 1,54,190 रुपए रही। और अगर एक दिन पहले की बात करें तो दिल्ली में सोना 1,600 रुपए से टूटकर 1,56,200 रुपए तक आ गया था। अब सोचिए, जिस समय लोग खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं उसी समय कीमत गिर रही है। तो क्या ये खरीदने का सही मौका है या अभी और गिरावट आ सकती है? यही सवाल हर किसी के मन में इस समय घूम रहा है। अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें तो हर जगह हल्की गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,41,490 रुपए, मुंबई में और कोलकाता में 22 कैरेट सोना 1,41,340 रुपए और 24 कैरेट 1,54,190 रुपए। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,55,010 रुपए और 22 कैरेट 1,42,090 रुपए है। यानी पूरे देश में एक जैसा ट्रेंड है, सोना थोड़ा सा सस्ता हुआ है। लेकिन असली सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में छिपा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 4,786.90 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। यानी ग्लोबल लेवल पर भी सोना थोड़ा सा सस्ता होता दिख रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दुनिया में बदलता माहौल। मिडिल ईस्ट में जो तनाव था उसमें थोड़ी सी राहत की खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच अब सुलह की उम्मीद जताई जा रही है। जब दुनिया में तनाव होता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद बनती है, लोग थोड़ा सा रिस्क लेने लगते हैं और पैसा दूसरे विकल्पों में लगाने लग जाते हैं। और यही वजह है कि अभी सोने की कीमत में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि ये शांति कितने समय तक रहेगी। बाजार अभी भी सतर्क है, यानी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। इसी वजह से सोना बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा बल्कि एक सीमित दायरे में ही घूम रहा है। अब अगर चांदी की बात करें तो यहाँ गिरावट और ज्यादा साफ दिख रही है। 18 अप्रैल की सुबह चांदी की कीमत गिरकर 2,64,900 रुपए प्रति किलो पर आ गई। एक दिन पहले ही ये 5,700 रुपए यानी करीब 2.2% टूटकर 2,53,000 रुपए तक आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत करीब 59.28 डॉलर प्रति औंस है। यानी सोना थोड़ा संभला हुआ है लेकिन चांदी में ज्यादा उतार चढ़ाव है। अब आते हैं सबसे खास बात यानी अक्षय तृतीया पर। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सोना खरीदने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदा गया सोना कभी कम नहीं होता बल्कि घर में सुख समृद्धि लाता है और पीढ़ियों तक बना रहता है। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी लोगों ने पहले से ही खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज्वेलर्स की दुकानों में हलचल बढ़ गई है, ऑफर्स आने लगे हैं और लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 19 अप्रैल को 10:49 से 20 अप्रैल तक 7:27 तक रहेगी। इसी दौरान लोग सोना खरीदना सबसे शुभ मान रहे हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस बार त्योहार से ठीक पहले कीमत में गिरावट आई है। यानी जो लोग खरीदने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको तुरंत सोना खरीद लेना चाहिए? इसका जवाब थोड़ा सोच समझ कर देना होगा। अगर आप परंपरा के हिसाब से अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं तो ये सही समय हो सकता है क्योंकि कीमत थोड़ी सी नीचे आई है। लेकिन अगर आप निवेशक के तौर पर इसे देख रहे हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। अगर दुनिया में शांति बनी रहती है तो कीमत और नीचे आ सकती है, लेकिन अगर अचानक कोई नया तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। इसलिए समझदारी यही है कि एक ही बार में बड़ा निवेश करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। इसमें जोखिम भी कम होगा और आप कीमत के उतार चढ़ाव को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक और जरूरी बात कि सोना हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये सोच सही नहीं है।
कई बार ऐसा होता है कि कीमत लंबे समय तक स्थिर रहती है और फिर गिर भी जाती है। इसलिए इसे जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश मानना चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें बाजार इंतजार कर रहा है अगले बड़े संकेत का। मिडिल ईस्ट की स्थिति, अमेरिका ईरान की बातचीत और ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब पर नजर है। तो अगर आप इस अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ परंपरा के लिए नहीं, समझदारी के साथ फैसला लें। कीमत, बाजार का माहौल और अपनी जरूरत तीनों को ध्यान में रखें, क्योंकि सोना एक आभूषण नहीं है, यह आपकी बचत, आपकी सुरक्षा और कई बार आपके भविष्य का सहारा भी होता है। और सही समय पर लिया गया फैसला ही इसे सच में सोना बनाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।